नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रयू फाइल सिस्टम को, जो कि आपका ये लास्ट टॉपिक्स है। ये जो आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का, क्योंकि यहाँ पर अपन 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो एंड्रयू फाइल सिस्टम को अभी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक कोई छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मुझे वो लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एंड्रयू फाइल सिस्टम की बात करते हैं। पहला आता है पॉइंट यहाँ पर। अब फाइल सिस्टम आपको पता ही होगा कि फ़ाइल्स को कैसे मैनेज किया जाए। अपनी जो भी फाइल्स होती है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो वहाँ पर क्या है ना, कई तरह के फाइल सिस्टम्स हैं जो कि जिनका अलग अलग रोल है, जो अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है लोकेशन इंडिपेंडेंट फाइल सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप है ना कहीं से भी एक कंप्यूटर पे अगर आपके पास इंटरनेट है, ठीक है ना, तो आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वह आपका डेटा भेज सकते हो, ठीक है ना, फाइल्स भेज सकते हो। बस शर्त ये है कि वो दूसरा जो रिसीवर पॉइंट है उसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओनली इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, और इंटरनेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है दोनों कंप्यूटर्स में जिसमें आपको फाइल शेयर करनी है, ठीक है ना। सेट ऑफ ट्रस्टेड सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ना, ट्रस्टेड सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना। इसके एंड्रयू फाइल सिस्टम में बहुत सारे ट्रस्टेड सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी फाइल्स को स्टोर करते हैं। अब इसमें आता है वाइस। वाइस क्या होता है कि आपका सर्वर साइड प्रोसेस ऑन यूनिक्स कर्नल। अब वाइस क्या है, आपके सर्वर साइड पे एक प्रोग्राम होता है जो कि आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है ना, जो आपके सर्वर साइड पे होता है। वीनस क्या होता है कि आपका क्लाइंट साइड पे एक प्रोसेस होती है जो कि बेस्ड होती है यूनिक्स कर्नल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि वाइस जो है अपना सर्वर साइड पे प्रोसेस होती है, और क्लाइंट जो है वीनस जो है अपनी क्लाइंट साइड पे प्रोसेस होती है। ये दोनों है ना ट्रांजेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है ना, फाइल्स के ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब जैसे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स है ये क्लाइंट है, ठीक है ना, और ये सर्वर्स है आपके, ठीक है। तो हर एक क्लाइंट के कंप्यूटर पे आपको वीनस वाला प्रोग्राम मिल जाएगा और उसका कर्नल भी होगा, ठीक है। तो क्लाइंट ए क्लाइंट भी क्लाइंट सी, इन सब में जो है वीनस लगे हुआ होगा, ठीक है ना। और ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ये जो सर्वर्स है, सर्वर्स में आपका डेटा पड़ा है इन डेटाबेसेस में। और यहाँ पर जो आपको वाइस मिल जाएगा। वाइस क्या करता है कि आपके सर्वर साइड पे होता है और आपके फाइल को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसका डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में। तो फ़ीचर्स क्या है कि यहाँ पर फाइल बैकअप की आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको जो है फाइल्स को बैकअप कर सकते हैं इनके सर्वर्स पर। सेकंड होता है फाइल की सिक्योरिटी। ये प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजना चाह रहे हैं किसी फ़ाइल को, तो ऐसा नहीं हो कि जो है आपकी फाइल्स जो है किसी तीसरे कंप्यूटर पर चल जाए या फिर वो जो है कोई और देख पाए। अब तीसरा पॉइंट निकल गया था आपका फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ पर आपका डेटाबेस बने हुआ है, जो एंड्रयू फाइल सिस्टम में किसी फिजिकल जगह पे अपना डेटाबेस बनाया होगा, तो वहाँ पर भी जो है ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि मान लीजिए वहाँ पर अगर डेटा ब्रीच हो गया तो आपका जो है डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है ना। फिर आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कि ये जो है आप कभी भी कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इंटरनेट होना चाहिए बस आपके पास, और आप कहीं पे भी कहीं किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि यहाँ पर आप जो है ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, मतलब पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं कि जो आपका जो है फाइल्स जो है सिक्योर रहे। फिर उसके अंदर आता है स्पेस टू यूज़र, मतलब कि यहाँ पर जो है कई सारे अपन यूज़र्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्केलेबल भी है। फिर आता है अपना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट इनेबल्स फाइल्स फ्रॉम एनी एंड्रॉयड फाइल सिस्टम मशीन अक्रॉस द कंट्री टू बी एक्सेस इजीली एज इट स्टोर्ड ऑन लोकली, ठीक है ना। तो ये इसके जो सर्वर्स होते हैं ना, ये बहुत जगह होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ना कि एक कंट्री में ये काफ़ी जगह पे होता है, तो ये जो है आपको लोकल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से ये काफ़ी फास्ट भी हो जाता है और इसको अपन एक्सेस भी कर पाते हैं काफ़ी फास्ट तरीके से। अब इसके बाद आता है अपना कोडा फाइल सिस्टम। तो अभी अपन इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोडा फाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं।
कोडा मतलब क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म है कॉमन डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। कॉमन डेटा अवेलेबिलिटी कोडा की फुल फॉर्म होती है। फिर इसके बाद मतलब लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर, तो ये जो है बहुत बड़े स्केल पे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर के। और यहाँ पर फिर आता है वर्क्स ऑन लिनक्स, ये जो है केवल लिनक्स में काम करता है, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर आता है प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये जो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है फाइल्स को लेकर। फिर इसके अंदर आते हैं इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। पहला आता है सर्वर रेप्लिकेशन और फिर आता है डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन, ठीक है ना। अब मान लीजिए सर्वर रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक की जो आपके फाइल है ना वो मल्टीपल सर्वर्स पे होगी। तो मान लीजिए कि यानी कि कभी आपका जो एक सर्वर फेल हो गया तो आपको जो है किसी दूसरे सर्वर से भी कनेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो कई बार हो सकता है कि सर्वर भी आपका फेल हो जाए, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सर्वर्स पे जो है आपके फाइल्स की कॉपी रखते हैं, ठीक है। और डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन मतलब कि मान लीजिए आपने फ़ाइल भेजी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो वहाँ पर वो मान लीजिए अगर बीच रास्ते में जो है आपका नेटवर्क चला गया और आपकी जो फाइल्स है ना आधी पहुँची आधी नहीं पहुँची, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैशिंग होती है इसमें, ठीक है ना। तो कैशिंग से क्या होता है कि आप जो भी फाइल भेज रहे होते हैं ना वो एक बार कैश भी होती रहती है उसी पैरेलल टाइम पे, ताकि जो आप अगर मान लीजिए डिलीट कर दे गलती से उसको या फिर आपका नेटवर्क चला जाए तो आपको जो है वापस से वही से कंटिन्यू करने को मिल जाए जब भी आपका नेटवर्क आए, ठीक है ना। फिर आता है अवेलेबिलिटी, तो ये काफ़ी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको कहीं पे भी मिल सकता है कोडा फाइल सिस्टम। रीज़नेबल कॉस्ट होती है इसकी क्योंकि ये फ्री होता है ठीक है, तो ये फ्री है इसलिए रीज़नेबल कॉस्ट का, ठीक है, पॉइंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है कि फाइल्स एट मल्टीपल सर्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो है मल्टीपल सर्वर्स पे फाइल्स रखी जाती है, ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है अब एंड्रॉइड फाइल सिस्टम की, ठीक है ना। पहले जो एंड्रॉइड फाइल सिस्टम पढ़ा था उसकी लिमिटेशन क्या थी कि यहाँ पर सर्विस इशू थे और लिमिटेड रेप्लिका थी, ठीक है ना। वहाँ पर लिमिटेड रेप्लिका थी और आपको वहाँ पर सर्विस इशू मिल रहे थे उस वजह से, ठीक है ना। तो पर यहाँ पर क्या है अपन जो है सर्वर की रेप्लिका जो है बहुत सारी जगह करते हैं, ठीक है ना, कोडा फाइल सिस्टम में। तो एडवांस वर्जन ऑफ एंड्रॉइड फाइल सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन कोडा फाइल सिस्टम को, ठीक है। अब इसके दो फंक्शंस होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल और डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन, कैश फाइल एट क्लाइंट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल कराता है ये क्योंकि यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट सर्वर्स पे रेप्लिका पड़ी होती है आपके फाइल्स की। और सेकंड जो है आपका डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन, मान लीजिए आप कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको ये जो कैशिंग की मदद से आपको जो है वापस से प्रोसेस को वापस से आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कोडा फाइल सिस्टम, ओके। अब बात कर लेते हैं सन एनएफसी के बारे में। सन एनएफसी भी एक फाइल सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो है इसमें भी जो है सेम कोडा फाइल सिस्टम की तरह ही काम होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर जो है इसका डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो अपने को अलग अलग चीज़ें मिली थी। तो यहाँ पर जो है इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ये एक क्लाइंट है, ठीक है ना, और ये एक सर्वर है, ठीक है ना। ये तीनों नेटवर्क से कनेक्टेड है और यहाँ पर इसका डेटाबेस है, इसका डेटाबेस है, इसका डेटाबेस है। और ये जो है एनएफएस क्लाइंट यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है इनका, जिसकी मदद से जो है ये जो है ट्रांसफ़र कर पाते हैं अपनी फाइल्स को। और इधर जो है एनएफएस सर्वर होता है जो कि आपकी जो फाइल्स को स्टोर कर पाता है। तो ये जो सन एनएफएस का काम करता है, एनएफएस मिडलवेयर, एनएफएस क्या होता है कि आपका ये मिडलवेयर की तरह काम करता है जो कि आपकी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था अपनी इस वीडियो में तीनों फाइल सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि अपन ने जो है सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली है अभी, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।